आधा किलो मैंने काबुली चने लिए थे और मैंने इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे रात को सोक कर दिया था पानी में। यूँ पूरी रात ये पानी में भीगे रहे हैं। पानी मैंने लिया है 2 हिस्से और मैं इसमें मैंने इसमें 1.5 खाने का चमचा नमक डाला है। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और कोशिश करें कि जब भी आप चने बॉईल करें तो आप कोई पुराना सा बर्तन लें, ताकि आपके जब चने बॉईल हों तो आपका बर्तन अंदर से ख़राब ना हो। अक्सर हम सिल्वर के बर्तन में बॉईल करते हैं तो वो नए बर्तन होते हैं उनके अंदर बिल्कुल ब्लैक सा एक निशान बन जाता है, अंदर से वो ब्लैक हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप कोई पुराना लें बर्तन। तो मैंने भी एक पुराना पतीला लिया है। अब मैं इसमें चने जब तक बॉईल करूँगी जब तक चने अच्छी तरीके से गल नहीं जाते। अब मैं ढक्कन लगाकर इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और मैं इसका चूल्हा भी जला रही हूँ। तो जी मैं बना रही हूँ लाहौरी मुर्ग छोले और मेरे जो चने थे वो बॉईल हो गए हैं और मैंने आधे चने लिए हैं और मैंने आधे चने जो है इसमें से वो निकाल लिए हैं। और मैंने जिस पानी में इसको बॉईल किया था नमक डालकर मैंने उसी पानी के साथ ये लिए हैं। हाफ़ पानी भी उसी तरह जिस तरह मैंने चने निकाल दिए हैं, पानी भी आधा मैंने निकाल दिया है और आधा पानी जो है वो मैंने इसमें बाउल में ले लिया है चनों के साथ। प्याज मैं लूँगी एक दरमियाने साइज़ की पीस कर। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चमचे। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। कुटी हुई काली मिर्च है ½ टी स्पून। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। कुटा धनिया और ज़ीरा है ये। लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून। मुर्गी मैंने ली है 3 पाव मैंने चिकन ली है, इसकी मैंने लेग्स ली हैं और एक जो टुकड़ा है वो मैंने चेस्ट का लिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त इसका शोरबा तैयार होता है। मैं अक्सर इसको लेग के साथ ही बनाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो शोरबा तैयार होगा इससे। हरा धनिया है 2 खाने के चमचे। 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। गरम मसाला पाउडर है ½ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास प्याज का पेस्ट है मैं ये डाल रही हूँ। अब जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता मैं इसको जो है वो ऑयल में पकाती रहूँगी। काट के भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको मैंने पीस लिया है तो जो इसका ग्रेवी होती है वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी तैयार होती है। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बनती है। प्याज जो है वो गोल्डन हो रही है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगी मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। प्याज जो है वो गोल्डन हो गई है। जो प्याज का मैंने पेस्ट डाला था उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ।
अच्छा, मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें दही डाल रही हूँ। तो दही जब मैं चिकन को अच्छे तरीके से भून रही होंगी उसके बाद मैं डाल लूँगी, फिर दही डालकर भी मैं इसको भूनूँगी। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ये डाल रही हूँ। हल्दी, गरम मसाला। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालकर मैं इसको थोड़ा भूनूंगी। तो चिकन जो है हमारी भुन रही है। अब मैं इसमें हाफ कप पानी डाल रही हूँ ताकि इसका मसाला नीचे लगे नहीं। अभी सारे ड्राई मसाले हैं और मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख दूंगी। ढक्कन लगाकर मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो अब मैं पतीले का ढक्कन हटाकर देख रही हूँ, गोश्त हमारा भुन रहा है। और इंग्रेडिएंट्स में मैंने दही नहीं बताए, लेकिन दही मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। 200 ग्राम मैं इसमें दही डाल दूँगी और दही डालकर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो चिकन जो है वो अब भुन रही है। ये जो दही था उसका सारा पानी ड्राई हो गया है। जब तक मैं इसे भूनूंगी जब तक इसका ऑयल नहीं निकल आता। तो जी चिकन हमारी भुन गई है अच्छी तरह से। ज़बरदस्त ही चिकन भुन गई है। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास बॉयल हुए छोले हैं इनके पानी के साथ जिसमें मैंने इनको बॉयल किया है मैं ये डाल दूंगी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी 1 कप और पानी डाल के मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पर। 25 मिनट हो गए हैं। तो जी अब मैं इसका ढक्कन हटाकर देखूंगी। लाहौरी मुर्ग छोले तैयार हो गए। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें गरम मसाला भी डाल रही हूँ और ये हरी मिर्चें मैं डालूंगी थोड़ी इसके अंदर और थोड़ी सी मैं ऊपर गार्निश के लिए रखूँगी। हरा धनिया भी मैं इसमें डाल दूंगी, ये मैंने बारीक काट लिया था। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं। और ये चावल के साथ, तिल वाले नान के साथ, कुलचे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। घर की सादा रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसको कुलचे के साथ और तिल वाले नान के साथ तो इसका क्या ही मज़ा बन जाता है। मज़ा तो बाला हो जाता है इसका। तो लाहौरी मुर्ग छोले तैयार हो गए हैं और मेरी रेसिपी से आपने ये जो मुर्ग छोले हैं ये ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से मुर्ग छोले कैसे लगे। और अगर आप मेरी और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।